हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। सबसे पहले हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, उसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहली टर्म है फोर्स रिक्रूटमेंट, अ प्रोसेस इन विच कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल टू जॉइन आर्मी। इसका मतलब होता है कि पहले के टाइम में कॉलोनियल स्टेट में जो लोगों को फोर्स करते थे कि आपको आर्मी में भर्ती होना है, फोर्सफुली जब लोगों को आर्मी में भर्ती करते थे तो उसको कहते थे फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है बॉयकॉट। बॉयकॉट मतलब क्या होता है? द रिफ्यूजल टू डील एंड एसोसिएट विद पीपल हु पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज और बाय एंड यूज थिंग्स यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। पिकेट या फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक एंट्रेंस एंड शॉप फैक्ट्री ऑफिस वगैरह। पिकेट मतलब ब्लॉक कर देते हैं सारे एंट्रेंस, जैसे कि शॉप बंद कर दी, फैक्ट्री बंद कर दी, ऑफिस बंद कर दी। बेकार बेकार यानी लेबर्स ऑफ विलेजेस इसको फोर्स टू वर्क, विलेजेस के वो लेबर्स इनको काम करने के लिए फोर्स करते थे बिना किसी पेमेंट के, उसको बेकार कहते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह? सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasizes the power of truth and the need to search for truth. It suggests that if the cause was true, the struggle against injustice, then the physical force was not necessary to fight against the oppressor. सत्याग्रह का मतलब होता है कि हमें सच्चाई की तलाश करनी है और हमें बिना लड़े, बिना फिजिकली फोर्स किए या बिना लड़ाई के हमें हमारे ऑप्रेसर से लड़ना है, ठीक है? तो उसे हम सत्याग्रह कहते हैं। हु रोट द फेमस बुक हिंद स्वराज? द फेमस बुक हिंद स्वराज वाज रिटन बाय महात्मा गांधी इन 1909 और इस बुक में महात्मा गांधी जी ने लिखा था कि ब्रिटिश रूल इंडिया पे है क्योंकि इंडियंस उसको कोऑपरेट कर रहे हैं, इंडियंस उनका साथ दे रहे हैं, इंडियंस को सह रहे हैं, इंडियंस उस पर सर्वाइव कर रहे हैं। अगर इंडियंस इस कॉपरेशन से रिफ्यूज़ कर दे, मना कर दे, तो ब्रिटिश रूल एक साल में इंडिया पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? और स्वराज आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच ईयर कांग्रेस सेशन वॉज अडोप्टेड? इन नागपुर सेशन 1920। एमसीएम कब अडोप्ट किया था? नागपुर सेशन 1920। और एमसीएम को लॉन्च कहाँ पे किया था? कोलकाता सेशन। Why did NCM gradually slow down in towns and cities? Towns और cities में NCM धीरे धीरे कम क्यों बढ़ गया? There was very less alternative Indian institutions, क्योंकि towns और cities में बहुत ही कम Indian institutions थे उस टाइम पे। उस टाइम पे जितने भी institutions बने थे वो सारे ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि उस टाइम पे खादी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और पुअर पीपल उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। लॉयर्स ने दोबारा से गवर्नमेंट कोर्ट्स में ज्वाइन कर दिया। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु फाउंडेड स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज पूर्ण स्वराज? तो इंडिया को पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन में दिसंबर 1929 में डिक्लेयर किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर, हु वाज फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? अनुरी सीतारमन को फ्रंटियर गांधी भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई गांधी जी चूज सॉल्ट एज द पावरफुल सिंबल फॉर द नेशनलिस्ट मूवमेंट? गांधी जी ने सॉल्ट को ही क्यों चूज किया? वो चाहते तो वो मिर्ची को भी चूज कर सकती थी, हल्दी को भी चूज कर सकती थी, बट व्हाई सॉल्ट? क्योंकि सॉल्ट एक कॉमन चीज़ है जो कि रिच और पुअर दोनों ही उसको कंज्यूम कर सकते हैं और बिना सॉल्ट के हमारा फूड एकदम इनकम्प्लीट है। तो सॉल्ट एक बेसिक नीड है, एक फूड का एक एसेंशियल आइटम है, इसीलिए गांधी जी ने सॉल्ट को चूज किया। क्योंकि उस टाइम पे इतनी बेसिक सी चीज़, सॉल्ट जैसी बेसिक सी चीज़ जो कि हमें नेचर से मिलती थी, ठीक है, उसको तो बनाना भी नहीं पड़ता था, नेचर से मिलती थी ओशन के थ्रू, उस पर उन्होंने टैक्स लगा रखा था, ठीक है, सॉल्ट का टैक्स लगा रखा था, इसलिए गांधी जी ने सॉल्ट को चूज किया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या हुआ था कि डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, ठीक है, वॉर्स की वजह से लोन बढ़ गए थे, टैक्सेस बढ़ गए थे, लोगों पे कस्टम ड्यूटीज लगा दी थी, इनकम टैक्स बढ़ा दिया था और विलेजर्स में ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती कराया जा रहा था, जिसकी वजह से लोगों के बीच में एंगर बढ़ गया। उसी साल हमारे सारे क्रॉप्स भी खराब हो गए, जिसकी वजह से फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई और 12 से 13 मिलियन लोग फेमाइन की वजह से मर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था और इसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस एक्ट को पास किया था। इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट को ये पावर थी कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी यानी वो किसी भी आदमी को अरेस्ट कर सकती है बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए, यानी उन्हें शक है कि हाँ ये हमारे खिलाफ है तो उसको अरेस्ट कर सकती है बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी दलील के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग एनसीएम से रिलेटेड है और यहीं से एनसीएम शुरू होगा, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहीं से शुरू होगा। तो पंजाब में क्या था उस टाइम पे, प्रोटेस्ट और मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। पंजाब में 13 अप्रैल को एक मीटिंग हुई जो कि अमृतसर में हुई थी, एक स्मॉल पार्क में हुई थी जो कि चारों तरफ से बिल्डिंग से घिरा हुआ था।
जनरल डायर उनके ब्रिटिश ट्रुप्स के साथ उस पार्क में एंटर करता है और बिना किसी वार्निंग के अपने कमांडर्स को ही कमांड करता है, अपनी आर्मीज को कहता है कि वो वहाँ पे जो लोग थे उन पे फायरिंग करते, और वो भी बिना किसी वार्निंग पे। वो फायरिंग कम से कम 10 मिनट तक चली और उसमें थाउजेंड्स ऑफ लोग मर गए और कम से कम 2000 लोग जो थे वो जख्मी हो गए, यानी वाउंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट दो अली ब्रदर्स ने शुरू किया था, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये खिलाफत मूवमेंट 1919 में हुआ था खलीफा को सपोर्ट करने के लिए। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ तो ऑटोमन टर्की उसमें हार गया, और ऑटोमन टर्की पे मतलब ऐसा एक रूमर था कि ऑटोमन टर्की पे एक बहुत ही ज़्यादा हार्श पीस ट्रीटी उस पर लगाई जाएगी, इस्लामिक वर्ल्ड खलीफा पे एक ट्रीटी लगाई जाएगी और एक खलीफा की टेम्पोरल पावर्स को हरा दी गई। इसकी वजह से खिलाफत कम्युनिटी बॉम्बे में बनी मार्च 1919 में, और गांधी जी ने भी इसका सपोर्ट किया। गांधी जी ने इसका सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि गांधी जी को लगा कि हम इसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम को एक यूनाइटेड नेशन की अम्ब्रेला के नीचे ला सकते हैं, यानी उन दोनों को साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कुड एनसीएम बिकम अ मूवमेंट। एनसीएम एक मूवमेंट कैसे बना। तो ये गांधी जी का व्यू था कि ब्रिटिश रूल हमारी इंडिया में आया है क्योंकि हम इंडियंस ब्रिटिश रूल को कॉपरेट कर रहे हैं। अगर हम उसको कॉपरेट नहीं करेंगे तो ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया से एक ही साल में खत्म हो जाएगा। गांधी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया और गांधी जी ने कहा कि हम इस मूवमेंट को ना स्टेजेस में अनफोल्ड करेंगे, स्टेजेस में इस मूवमेंट को करेंगे। विद खिलाफत मूवमेंट एनसीएम वाज स्टार्टेड, और खिलाफत मूवमेंट के स्टार्ट होने से ही एनसीएम स्टार्ट हुआ था। वाई डेड गांधी जी विड्रॉ एनसीएम। गांधी जी ने एनसीएम को विड्रॉ क्यों किया था। तो गांधी जी ने एक इंसिडेंट की वजह से एनसीएम को विड्रॉ किया था, क्योंकि ये चौरी चौरा में क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश गोरखपुर चौरी चौरा में क्या हुआ था कि ये जो मूवमेंट था ये बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया था, और जो प्रोटेस्टिंग पीपल थे उन्होंने पुलिस स्टेशन पे फायर लगा दी, इसीलिए 1922 में एनसीएम को बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू शॉर्ट नोट ऑन साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इंडिया में 1928 में आया था और ब्रिटेन में टॉरी गवर्नमेंट बनाई थी सर जॉन साइमन ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप इंडिया की जो फंक्शनिंग है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, उस पर ध्यान रखोगे और उसमें चेंजेस करोगे, ठीक है। लेकिन इस कमीशन में प्रॉब्लम यही थी कि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, सारे ब्रिटिश थे, और इसका अपोज किया गया। गो बैक साइमन ये स्लोगन देके इसका अपोज किया गया, और सारी पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस, मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन इवेंट्स इन द सॉल्ट मार्च और दांडी मार्च। महात्मा गांधी को लगा कि सॉल्ट एक बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट सिंबल हो सकता है, जिसकी वजह से हम इस नेशन को यूनाइट कर सकते हैं। 13 जनवरी 1930 गांधी जी ने वायसरॉय इरविन को एक लेटर भेजा, जिस लेटर में उन्होंने 11 डिमांड्स रखी थी, और उन 11 डिमांड्स में से एक डिमांड ये थी कि आपको सॉल्ट लॉ को भी अबॉलिश करना होगा। सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि रिच और पुअर दोनों ही उसे खाते हैं, दोनों ही उसे यूज़ करते हैं। गांधी जी का लेटर एक अल्टीमेटम था और वायसरॉय इरविन ने इसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद गांधी जी ने उनका फेमस सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया, उनके साबरमती आश्रम से दांडी तक, जो कि गुजरात का एक कोस्टल टाउन है। वो दांडी पहुंचे उनके 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ। 240 माइल्स वो चल के गए और दांडी पहुंचते ही उन्होंने खुद का सॉल्ट बनाया, वाटर को बॉयल करके, और सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट जब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होने लग गई तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया और वाइसरॉय इरविन के साथ एक लेटर साइन किया, जिस लेटर में 1931 में 5 मार्च 1931, और उस लेटर में ये था कि मैं आपके साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चलूंगा और आप हमारे यहाँ पे जो भी जिन लोगों को आपने अरेस्ट करके रखा है आप उनको छोड़ देंगे, ठीक है। तो उस पैक्ट के अनुसार गांधी जी ने एग्री कर लिया कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे लंदन में। लेकिन जब वो लंदन से वापस आए तो उन्हें दिखा कि यहाँ पे तो उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो उसके बाद में उन्होंने सीडीएम को रीलॉन्च किया, लेकिन उसके बाद में सीडीएम में मतलब लोगों ने ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया जब गांधी जी ने सीडीएम को रीलॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर FICCI वाज सेट अप। तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म है द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जो कि 1973 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लिमिट्स ऑफ सीडीएम यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। Muslim participation was very less. Conflict between Congress and Muslim arose as a Muslim demanded for special seat. Dalit participation in CDM was very lukewarm because they demanded for separate electorate. There was a clash between Dr. B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi because they demanded for separate electorate. They felt that they are alienated from Congress and according to them, they are in minority. The role of Sanatinis and Hindu Mahasabha was very dominant. The relation between Congress and Muslim worsened. The Congress ignored the Dalits and depressed class in order to please the high caste Hindu. Hence, Dalit participation was very limited. और इसमें आप ये भी लिख सकते हो, अनटचेबल्स वर ओवरलुक्ड इन द मूवमेंट। ये बाकी सारे तो फिर वही पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज पूना पैक्ट।
Pune Pact of 1932 was an agreement between Dr. B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi. It gave the depressed class, later to be known as the scheduled caste, reserved seat in the provincial and central legislative council, but they were to be voted in by the general electorate. Act came into force due to Gandhiji's fast onto death. अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधीजी's स्टैंड। तो पूना पैक्ट क्या था कि ये 1932 में ये एक एग्रीमेंट था गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में, जिसमें बी आर अम्बेडकर ने ये डिमांड की थी कि हमें दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, लेकिन गांधी जी ने उसके लिए मना कर दिया था और वो फास्ट पे बैठ गए थे, उन्होंने फास्ट रख लिया था। ठीक है, तो बाद में जैसे उन्होंने फास्ट रखा था तो बी आर अम्बेडकर ने उनकी स्टेप को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रखेंगे, हम दलित्स के लिए रिजर्व सीट रखेंगे। ठीक है, और उनको वोट करेंगे, फिर उनको जिताएंगे और उनके लिए सेपरेट सीट्स हम रख देंगे जनरल इलेक्टोरेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 3 सत्याग्रह लीड बाय गांधी जी इन इंडिया आफ्टर हिज एडवेंट। 1917 में उनका पहला सत्याग्रह था चंपारण बिहार में इंडिगो प्लांटर्स के लिए। नेक्स्ट सत्याग्रह हुआ था 1918 में खेड़ा गुजरात में, और 1917 में हुआ था अहमदाबाद गुजरात में मिल वर्कर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द फॉलोइंग इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पहला है मिडिल क्लास। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आप देख सकते हो खिलाफत मूवमेंट हुआ था, जलियांवाला बाग हुआ था, रॉलेट एक्ट हुआ था, और इसकी लिमिटेशंस थी कि खादी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था और वहाँ पे कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं था। ठीक है, अब नॉन कॉपरेशन में मिडिल क्लास का क्या रोल था? तो मिडिल क्लास पे आते हैं स्टूडेंट्स, आते हैं लॉयर्स, आते हैं टीचर्स, आते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन सब छोड़ दिए थे। फॉरेन गुड्स को उन्होंने बॉयकॉट किया था, लिकर शॉप को, और फॉरेन क्लोथ्स जो थे उनको ह्यूज बॉनफायर यानी बहुत ही बड़ी मात्रा में उनको जलाया गया था। फॉरेन इंपोर्ट जो था 1921 और 1922 के बीच में वो एकदम हाफ हो गया। मूवमेंट धीरे धीरे टाउन्स और सिटीज़ में कम पड़ गया, धीरे धीरे कम हो गया क्योंकि खादी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था और वहाँ पे कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं था। नेक्स्ट, रिबेलियन इन कंट्री साइड, अवर पीसेंट्स का, ये बाबा रामचंद्र दास इसके मेन लीडर थे। इन्होंने पीसेंट एजिटेशन को लीड किया था तालुकदार और लैंडलॉर्ड के खिलाफ। उनकी डिमांड थी कि आप हमारे रेवेन्यू को कम करो और बिगाड़ को हटा दो। नहीं तो भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था और बाबा रामचंद्र दास और नेहरू जी ने मिलकर और किसान सभा सेटअप की थी। उसकी ओवरऑल 300 ब्रांचेस उन्होंने बनाई थी इसकी। ट्राइबल पीसेंट्स ऑफ गुडम हिल्स, अलूरी सीतारमन राजू लीड द ट्राइबल मूवमेंट of Kudam Hills in Andhra Pradesh against the British who denied traditional rights and forced tribals for Bihar. The restoration of their traditional rights over forest produce. तो उनका मेन यही मोटिव था कि गांधी जी ने कहा है कि हमें चीज़ों को बॉयकॉट करना है तो हमें भी हमारे फॉरेस्ट के ऊपर ट्रेडिशनल राइट्स चाहिए, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ गए। नेक्स्ट है प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ असम। प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ असम, इनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था कि एकदम आज़ादी से घूमना और अपना स्पेस मिलना। अंडर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर्स को ये परमिशन लेनी पड़ती थी ब्रिटिशर्स से कि उनको प्लांटेशन से बाहर जाना है, और उनको रेयरली कोई परमिशन दी जाती थी या फिर परमिशन दी ही नहीं जाती थी। दे वर रेयरली गिवन परमिशन एंड ओनली दे वांटेड टू गो देयर होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फॉलोइंग जॉइन सीडीएम एंड व्हाट आर देयर आइडियाज, व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम। इन सब के लिए स्वराज क्या था? सबसे पहला थे जाट और पाटीदार्स। द जाट एंड पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ यूपी वर द प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप। दे वर badly hit by the trade depression and decreasing prices of crop, and it was quite impossible to pay the government revenue and demand. Thus, they became passionate supporters of civil disobedience movement. सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या था कि हमें करना है डिसओबे, गवर्नमेंट की जो भी लॉ है उनका हमें करना है डिसओबे। इसकी लिमिटेशन क्या था कि जो लो कास्ट के लोग थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। हिंदू और मुस्लिम्स में एक क्लैश था, तो उनका भी पार्टिसिपेशन इसमें कम था। नेक्स्ट है स्मॉल पीसेंट्स। The poor peasants were not just interested in lowering the revenue demand, but many of them were small tenants and cultivating on their land had get rented from their landlords. Small peasants found it difficult to pay their rents. They wanted unpaid rents to the landlords. अब peasant की डिमांड क्या थी कि उन्हें रेवेन्यू भी कम नहीं कराना था, बल्कि कुछ लोग जो थे वो अपने लैंडलॉर्ड की ज़मीन पर काम करते थे और उन्हें उसकी ज़मीन का रेंट देना पड़ता था जो कि बहुत ज़्यादा था। तो वो बस यही चाहते थे कि ज़मीन का रेंट जो है वो कम हो जाए और उन्हें अनपेड रेंट पे
लैंडलॉर्ड्स जो है वो ज़मीन दे दें। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया। द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक colonial control over the Indian economy and supported civil disobedience movement. They gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods. Industrial workers, they boycotted foreign goods and asked for higher wages and better working conditions. They participated in protest and rallies and boycott campaigns in Chota Nagpur regions. Women, अब CDM में women का representation बहुत ज़्यादा था. During CDM, women for the first time in huge number participated in the public arena to fight for Swaraj. Women from different parts of nation participated in protest marches and manufactured their own salt and picketed foreign goods and clothes. Next question है differentiate between CDM and NCM. NCM 1920 में स्टार्ट हुआ था और 1922 में इसको खत्म कर दिया गया था. CDM 1930 में स्टार्ट हुआ था